हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम डॉक्टर मृण्मय और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्शंस ऑफ इंसुलिन। तो इंसुलिन का एक्शन जानने से पहले इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है जो कि फॉर्म होते हैं स्ट्रक्चरली 51 अमीनो एसिड से। ओके, और ये कौन से साइंटिस्ट ने स्ट्रक्चर किया था, वो है सैंगर। ओके, तो क्योंकि एक प्रोटीन हार्मोन है तो ये सेल के अंदर मतलब सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके उसके अंदर नहीं जा सकता, तो इसका रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन में रहता है। कोई भी हार्मोन का रिसेप्टर दो टाइप का होता है, एक एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, एक इंट्रा सेलुलर होता है। अब इंट्रा सेलुलर हो सकता है न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक, ठीक है, ऐसा टाइप का हार्मोन का रिसेप्टर होता है। तो इंसुलिन आता है, उसका जो रिसेप्टर का कैटेगरी है वो है एक्स्ट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब वो मेम्ब्रेन पे अटैच होता है, और वो है हमारा कौन सा, टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर। एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर चार टाइप के होते हैं, एक जीपीसीआर, टायरोसिन काइनेज, जैकस्टेट रिसेप्टर होता है, और सेरिन थ्रेओनिन काइनेज रिसेप्टर होता है। ये चार टाइप का हमारा सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर और एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर होता है, जिनमें से इंसुलिन का है टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर। तो इसका जो रिसेप्टर है, इसमें कोई भी एक सब यूनिट में मतलब ये फॉर्म होता है, तो इसके स्ट्रक्चर में 2 अल्फ़ा और 2 बीटा सब यूनिट आता है, जहाँ में बीटा सब यूनिट में ये टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी रहता है, एंजाइम एक्टिविटी। अच्छा, तो अभी प्रॉपर हम इंसुलिन के एक्शन में आ जाते हैं। तो इंसुलिन का जो मेन एक्शन है हमारा, हम जानते हैं कि ये हाइपोग्लाइसेमिया करता है ना। सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट काम इसका हाइपोग्लाइसेमिया करना होता है, लेकिन उसको हम पहले क्लासीफाई कर लेते हैं ये कौन से टाइप का एक्शन है। ठीक है, इंसुलिन का एक्शन 2 टाइप का होता है, एक होता है रैपिड एक्शन और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म एक्शन। रैपिड एक्शन इंस्टेंटली होता है, ये आता है कौन सा, एक होता है हाइपोग्लाइसेमिया और दूसरा है हाइपोकैलेमिया। मतलब हाइपोग्लाइसेमिया मतलब ब्लड ग्लूकोज डिक्रीज करना, ग्लूकोज को डिक्रीज करना ब्लड में, और हाइपोकैलेमिया मतलब पोटाशियम लेवल को डिक्रीज करना। ठीक है, तो ये जो दोनों एक्शन है इंसुलिन का, सबसे मतलब बहुत ही फास्ट होता है, एकदम रैपिडली होता है। एडमिनिस्टर करने से मतलब इंस्टेंट ही हो जाता है ऐसा मतलब एक्शन। तो यहाँ पे ये करता कैसे है, देखो सबसे इम्पॉर्टेंट है करता कैसे है, हाइपोग्लाइसेमिया करता कैसे है और हाइपोकैलेमिया कैसे करता है। देखो पहले हाइपोग्लाइसेमिया देख लेते हैं। ये क्या करता है, एक सेल में जहाँ पे ये इंसुलिन का रिसेप्टर है, जैसे इंसुलिन का मेन टारगेट ऑर्गन कौन सा है, वो है हमारा हार्ट, स्केलेटल मसल और एडिपोज टिश्यू। ये मेन 3 टारगेट ऑर्गन है इंसुलिन का, जहाँ पे क्या करता है इंसुलिन का जो रिसेप्टर है, हमने क्या बताया, 2 अल्फ़ा और 2 बीटा रिसेप्टर होता है, और इसमें से जो बीटा रिसेप्टर है और एक अल्फ़ा रिसेप्टर होता है। मान लेते हैं ये बीटा है और ये अल्फ़ा है, ऐसा बीटा और अल्फ़ा बीटा। ओके, तो यहाँ पे आके इंसुलिन आके बाइंड होगा। बाइंड होने के बाद यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स कुछ इंड्यूस होगा, जिसके वजह से क्या होगा, एट द एंड लास्ट में सेल के अंदर में एक वेसिकल में रहता है एक मेम्ब्रेन प्रोटीन जो ट्रांसलोकेट होगा सेल मेम्ब्रेन पे और पोजीशनड होगा, जिसे हम बोलेंगे GLUT4। ये क्या करता है, ब्लड से ग्लूकोज को अंदर लेके आएगा। कौन से प्रोसेस के थ्रू, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू। मतलब इंसुलिन का काम ये होता है, आने के बाद ये जो सेल के अंदर फिजिकल में जो GLUT4 जो ट्रांसपोर्टर मतलब जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है, उसको सेल मेम्ब्रेन पे एक्सप्रेस करवाना। ठीक है, और कौन से जगह पे, हार्ट पे, स्केलेटल मसल पे, एडिपोज टिश्यू में। ओके, तो ये जब एक्सप्रेस हो जाता है उस टाइम पे ब्लड से ग्लूकोज सेल के अंदर जा करके मतलब पहुँच जाता है, और इस तरीके से ब्लड से ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज करवाता है, मतलब हाइपोग्लाइसेमिया करवाता है। ठीक है, और ये जो हाइपोकैलेमिया है, हाइपोकैलेमिया मतलब पोटेशियम को ब्लड से डिक्रीज करवाना। कैसे करता है ये, सेम ये जो पोटेशियम ब्लड में रहता है, पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे, सेल के अंदर होता है कि बाहर होता है, सेल के अंदर होता है। ऑल द सेल्स आर बैग्स ऑफ पोटेशियम, सेल के अंदर ही पोटेशियम ज़्यादा रहता है, तो ब्लड में वैसे भी कम है। इंसुलिन क्या करता है, ये पोटेशियम को
शिफ्ट करवाता है, ट्रांससेलुलर शिफ्ट करवाता है सेल के अंदर, ठीक है। इस प्रोसेस के थ्रू पोटेशियम का लेवल घटाता है। तो ये हो गया दो हमारा रैपिड एक्शन। इसकी वजह से क्या होता है, देखो एक कौन से सिचुएशन में हम इंसुलिन दे सकते हैं। एक तो अगर हाइपरग्लाइसेमिया हुआ, मतलब सेल में ब्लड में अगर ग्लूकोज लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, और या फिर हम ब्लड में अगर पोटेशियम लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो अगर सिर्फ ब्लड में पोटेशियम लेवल बढ़ जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, इंसुलिन को आईवी दे सकते हैं, उसके साथ एक ग्लूकोज उसके साथ मतलब कवर में दे सकते हैं, उसके कवर में क्या, ताकि हाइपोग्लाइसेमिया ना हो। लाइक 25D होता है ऐसा बॉटल होता है, मतलब डेक्सट्रोज 25% जो डेक्सट्रोज सॉल्यूशन होता है, उसके साथ अगर हम इंसुलिन देते हैं, ये अगर एडमिनिस्टर करते हैं हमारे आईवी रूट में, तो क्या होता है, सेल में पोटेशियम शिफ्ट होगा, मतलब हाइपरकैलेमिया का ट्रीटमेंट होगा। हाइपरकैलेमिया मतलब पोटेशियम लेवल हाइपरकैलेमिया से जाकर नॉर्मल लेवल में आ जाएगा, ठीक है। जैसे हाइपरकैलेमिया के ट्रीटमेंट हम इंसुलिन से कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म एक्शन में आता है, एक तो देखो इंसुलिन एक एनाबोलिक हार्मोन है, ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। एनाबोलिक, मेजर एनाबोलिक हार्मोन है, मतलब कोई भी मेटाबॉलिज्म जो कि कंस्ट्रक्टिव, मतलब कैसे कौन सा है, लाइक कैटाबोलिक प्रोसेस होता है और एनाबोलिक प्रोसेस होता है। कोई भी एनाबोलिक प्रोसेस को वो स्टिमुलेट करता है इंसुलिन, और कैटाबोलिक प्रोसेस को इनहिबिट करता है। तो इसकी वजह से देखो लॉन्ग टर्म एक्शन में आता है ग्लाइकोजन सिंथेसिस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, और या फिर लाइपिड सिंथेसिस मतलब फैट सिंथेसिस के प्रोसेस को बोलते हैं हम लाइपोजेनेसिस। ये दो प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है। तो कोई भी एनाबोलिक हार्मोन, मतलब कोई एनाबोलिक हार्मोन एनाबोलिक प्रोसेस को स्टिमुलेट करेगा। लाइक देखो यहाँ पे वही लिखे हैं कौन से पाथवेज इंसुलिन से स्टिमुलेट होते हैं और कौन से इनहिबिट होते हैं। तो यहाँ आता है स्टिमुलेटेड में ग्लाइकोजेनेसिस, लाइपोजेनेसिस, और दूसरा एक ग्लाइकोलाइसिस। देखो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, इंसुलिन का काम होता है ब्लड से ग्लूकोज को लेवल घटाना, ठीक है। तो ये जो ग्लूकोज सेल के अंदर आया, इसका सबसे पहले मतलब ब्लड से ग्लूकोज सेल के अंदर आया, सबसे पहले इसका ग्लाइकोलाइसिस होगा, ठीक है। तो वही प्रोसेस को इंसुलिन स्टिमुलेट करता है, ऐसे करके वो जो ग्लूकोज का लेवल को घटाता है, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस को भी स्टिमुलेट करेगा। इसके ऑपोजिट का एंटी में जो सारे रिएक्शन है वो उसको सब इनहिबिट करता है। लाइक ग्लाइकोजेनेसिस को उल्टा क्या है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, मतलब ग्लाइकोजन डिग्रेड होकर के जो ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है उस प्रोसेस को इंसुलिन इनहिबिट करेगा, ठीक। तो वैसे ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब न्यू ग्लूकोज सिंथेसिस होगा, न्यू मतलब नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस है, लाइक एलानिन जो कि अमाइनो एसिड होता है, वहाँ से ग्लूकोज सिंथेसिस हो सकता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। उस प्रोसेस को इनहिबिट करेगा, मतलब इंसुलिन काम करता है कैसे, ग्लूकोज का लेवल घटा के। लेकिन ये दोनों प्रोसेस का काम है ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करना, जिसको इंसुलिन इनहिबिट करेगा। लाइपोलाइसिस ऑब्वियसली लाइपोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है। लाइपोलाइसिस एक कैटाबोलिक प्रोसेस है, इसको भी इनहिबिट करेगा इंसुलिन। और दूसरा है कीटोजेनेसिस, ये भी एक कैटाबोलिक प्रोसेस है कीटोजेनेसिस वाला, इसको भी इनहिबिट करता है। तो इंसुलिन ये सारे हार्मोन मतलब ये सारे पाथवेज को इनहिबिट, कुछ सिलेक्टिव पाथवेज मतलब जो सारे एनाबोलिक पाथवेज है उसको स्टिमुलेट, और कैटाबोलिक पाथवेज को ऐसे इनहिबिट करता है। अभी ये देख लेते हैं कि इंसुलिन कौन से सिचुएशन में इंसुलिन का एक्शन इंक्रीज होता है, और कौन से मतलब इंसुलिन का स्टिमुलेटरी फैक्टर्स कौन सा है और इनहिबिटरी फैक्टर्स कौन सा है, ठीक है। तो स्टिमुलेटरी फैक्टर में कौन सा आता है, ब्लड ग्लूकोज। देखो ब्लड ग्लूकोज लेवल मोर देन 70 mg/dl, ये लेवल है ब्लड ग्लूकोज का। अगर हो जाता है ब्लड में ग्लूकोज लेवल 70 mg/dl, तब इंसुलिन सिक्रीट होना शुरू होता है। जितना ज़्यादा ब्लड में ग्लूकोज होगा उतना ज़्यादा इंसुलिन सिक्रीट होगा। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंसुलिन का सिक्रेशन करवाने में, इंसुलिन का स्टिमुलेट करने में, ठीक है। दूसरा है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन एक ऐसा टाइप का हार्मोन है जिसे हम बोलते हैं काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन। काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन, ठीक है। इंसुलिन का काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन आता है, मतलब इंसुलिन का काम ब्लड ग्लूकोज घटाना, इसका काम है
ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज करवाना। कौन से प्रोसेस से? इसका मेन प्रोसेस होता है ये हमारा ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस, इस प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है ग्लूकागॉन। और तीसरा फैक्टर है कुछ अमाइनो एसिड्स, ब्लड में अगर अमाइनो एसिड्स ज़्यादा होगा तो वो क्या करेगा, हमारा प्रोटीन सिंथेसिस को स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, इंसुलिन प्रोटीन सिंथेसिस को स्टिमुलेट करेगा, जिसके वजह से इंसुलिन चाहिए होगा। इंसुलिन एक प्रोटीन सिंथेसिस एक एनाबोलिक प्रोसेस है जिसको इंसुलिन स्टिमुलेट करता है। क्यों? क्योंकि इंसुलिन एक एनाबोलिक हार्मोन है। ठीक है, तो अमाइनो एसिड का लेवल ब्लड में इंसुलिन को सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। चौथा बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एक देखो बात है, इनक्रेटिन्स। क्या है इनक्रेटिन्स? देखो इनक्रेटिन्स हमारा इंसुलिन सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। देखो इनक्रेटिन्स, इन नाम में देखो, इन मतलब इंसुलिन, क्रेटिन से हम ऐसे मान लेते हैं कि सिक्रेटिंग इंसुलिन सिक्रेटिंग कोई फैक्टर है। ये होता है इंसुलिन सिक्रेटिंग फैक्टर। कहाँ से इसका सोर्स का क्या है? इसका GIT है। GIT से ऐसा कुछ हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं जो इंसुलिन मतलब जो बीटा सेल से इंसुलिन सिक्रेट होता है, बीटा सेल में जा कर के इंसुलिन सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। वो कौन से? GLP और GIP। GLP मतलब ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड, और GIP मतलब ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड। ठीक है, ये है दो इनक्रेटिन्स जो GIT से सिक्रेट होकर के इंसुलिन सिक्रेशन में स्टिमुलेट करते हैं। इसके अलावा गैस्ट्रिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, सिक्रेटिन और हाँ ये है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो PNS और PNS मतलब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, SNS मतलब सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि दो पार्ट होते हैं हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इंसुलिन सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इंसुलिन सिक्रेशन को इनहिबिट करता है। तो इंसुलिन सिक्रेशन, ये जो इनहिबिटरी प्रोसेस है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का, ये कुछ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। कैसे? सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में दो टाइप का रिसेप्टर होता है, अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा रिसेप्टर का काम होता है डिक्रीज करना इंसुलिन सिक्रेशन, किंतु लेकिन ये जो बीटा रिसेप्टर है इसका काम है इंसुलिन सिक्रेशन इंक्रीज करवाना। लेकिन नॉर्मली अल्फ़ा रिसेप्टर का ज़्यादा डोमिनेट करता है, अल्फ़ा रिसेप्टर हमारा इंसुलिन सिक्रेशन के प्रोसेस में। तो इसके वजह से ओवरऑल ये इनहिबिट करता है इंसुलिन सिक्रेशन में। इसके अलावा कौन सा फैक्टर इनहिबिट करता है? सोमाटोस्टेटिन, जिसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल इनहिबिटर। डायजॉक्साइड, और डायजॉक्साइड क्या है? पोटाशियम चैनल ओपनर है। देखो इंसुलिन सिक्रेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस कौन सा मतलब जो स्टेप कौन सा था? ATP सेंसिटिव पोटाशियम चैनल को ब्लॉक करना। ATP सेंसिटिव पोटाशियम चैनल, ठीक है, जिसको ब्लॉक करना था। इसके वजह से इंसुलिन सिक्रेट हो रहा था। लेकिन इसको अगर ज़्यादा ओपन किया जाए, इस चैनल को अगर ओपन रखा जाए तो इंसुलिन सिक्रेशन नहीं होगा। ये काम वही करता है डायजॉक्साइड, जिसे हम बोलते हैं पोटाशियम चैनल ओपनर, और ये इंसुलिन सिक्रेशन को इनहिबिट करता है, मतलब हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट बनाने में हेल्प करता है। मतलब देखो जो हमारा एक्सपेरिमेंटल डायबिटिक स्टेट मतलब प्रोड्यूस करने में डायजॉक्साइड हेल्प करता है। ठीक है, इसके अलावा स्ट्रेप्टोजोसिन, एलोक्सन, ऐसा है एलोक्सन, ऐसा कुछ हार्मोन है जो कि इनहिबिट कर सकता है हमारा इंसुलिन सिक्रेशन को। और क्योंकि इंसुलिन का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा हमारा ग्लूकोज के लेवल में ही है ब्लड में, तो ये जान लेते हैं मतलब इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज़ करता है। लेकिन ऐसा कुछ हार्मोन्स है जो मतलब उसके काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन के कैटेगरी में आता है, जो सारे के सारे ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज़ करते हैं। इंसुलिन की वजह से अगर जो ब्लड ग्लूकोज अगर ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है तो वो सारे हार्मोन स्टिमुलेट होते हैं, तब ब्लड ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल करके एक होम्योस्टेटिक मतलब फेज़ को मेंटेन करने के लिए। वो कौन है? वो काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन में पहला आता है ग्रोथ हार्मोन, दूसरा है ग्लूकागॉन, एक तीसरा है थायराइड हार्मोन्स जो कि कैटाबोलिक इन नेचर होता है, हम पता है थायराइड ग्लैंड में पढ़ते हैं ये हम थायराइड हार्मोन के एक्शंस में। चौथा है कॉर्टिसोल, और ये है हमारा फिफ्थ है एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन ये हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होने से ब्लड ग्लूकोज क्या होगा? इंक्रीज होगा। कैसे? क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंसुलिन को इनहिबिट करता है। ठीक है, अभी पढ़ें। और कॉर्टिसोल को बोला जाता है स्ट्रेस हार्मोन।
तो यही था इंसुलिन में, इंसुलिन का एक्शन में। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।